नमस्कार। गाड़ी में बैठकर किसी का इंतजार करना या बस तेज गर्मी से बचने के लिए ना गाड़ी रोककर एसी चलाना, ये हम सब ने कभी ना कभी किया ही होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल आम बात है ये तो। तो आज हम इसी आदत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एक लेख है हमारे पास जो बताता है कि खड़ी गाड़ी में एसी चलाने का असर क्या होता है, जेब पर बोझ कितना पड़ता है और क्या कोई छिपे हुए खतरे भी हैं। जी, और क्या हम कुछ बेहतर कर सकते हैं? इसके विकल्प क्या हैं? हाँ, तो असल सवाल ये है कि उस ठंडी हवा की असली कीमत क्या है। चलिए जरा इसको खोलकर समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एसी और इंजन का कनेक्शन क्या है। देखिए, गाड़ी का जो एसी सिस्टम है उसमें एक कंप्रेसर होता है। जी, कंप्रेसर। और ये कंप्रेसर इंजन से एक बेल्ट के जरिए जुड़ा होता है। तो जैसे ही आप एसी ऑन करते हैं, वो कंप्रेसर घूमने लगता है और इंजन पर सीधा सीधा लोड डालता है। आसान भाषा में कहें तो इंजन को एसी चलाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल सही, अतिरिक्त मेहनत। और जब गाड़ी खड़ी होती है, जिसे हम आइडल मोड कहते हैं, तब इंजन वैसे भी बहुत कम पावर बना रहा होता है। हाँ। उस स्थिति में अगर एसी भी चल रहा हो तो इंजन का मुख्य काम बन जाता है एसी कंप्रेसर को घुमाना और गाड़ी के जो बेसिक सिस्टम है, लाइट्स, पंखे वगैरह, उनको पावर देना। अच्छा। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक एक औसत, मान लीजिए 1000 सीसी से 1500 सीसी इंजन वाली पेट्रोल कार अगर खड़ी हो और एसी चल रहा हो तो हर 10 मिनट में लगभग 0.2 से 0.3 लीटर पेट्रोल पी सकती है। 10 मिनट में 0.3 लीटर तक? जी हाँ। इसका मतलब अगर घंटे भर का हिसाब लगाएं तो ये हो गया करीब 1.2 से 1.8 लीटर पेट्रोल प्रति घंटा। हाँ बिल्कुल। अरे बाप रे। अगर पेट्रोल आज 100 रुपए लीटर मान लें तो 1 घंटे खड़ी गाड़ी में एसी चलाने का खर्ची लगभग 120 से 180 रुपए। जी, इतना पहुंच सकता है। गजब। मतलब घंटे भर गाड़ी खड़ी करके एसी चलाने में उतने पैसे लग सकते हैं जितने में आजकल क्या आता है, 1-1.5 लीटर दूध आ जाता है। हाँ, यही बात गौर करने वाली है। आराम की ये कीमत अक्सर हमारी नजर से ओझल हो जाती है और हम इसे गाड़ी चलाने के कुल खर्च में जोड़कर नहीं देखते हैं। सही बात है। ये एक तरह का छुपा हुआ खर्च है जिस पर शायद ही कभी ध्यान जाता है। तो ये 120 से 180 रुपए का आंकड़ा तो काफी सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये हमेशा इतना ही रहता है या जैसे बाहर कितनी गर्मी है और हम एसी कैसे यूज कर रहे हैं इससे भी फर्क पड़ता है? हाँ, निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। स्रोत बताते हैं कि जब बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है और इंजन कम आरपीएम पर चल रहा हो, यानी गाड़ी खड़ी हो या बहुत धीमी चल रही हो, तो एसी कंप्रेसर को कूलिंग बनाए रखने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। अच्छा। इससे पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है और अगर आपने एसी को सबसे कम तापमान पर सेट कर दिया है, मान लीजिए 18 डिग्री पर, हाँ, जैसे कई लोग करते हैं, तो कंप्रेसर लगातार ज्यादा देर तक चलता रहेगा जिससे फ्यूल और भी ज्यादा जलेगा। और पंखे की स्पीड का क्या, उसे तेज करने से? पंखे की रफ्तार तेज करने से भी थोड़ी ज्यादा बिजली खर्च होती है, बैटरी पर लोड पड़ता है, पर तापमान सेटिंग का असर खपत पर ज्यादा होता है कंप्रेसर की वजह से। ओके। तो ये तो हुई सिर्फ पैसे की बात, मतलब खर्च की। जी। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई जोखिम या कोई और नुकसान है खड़ी गाड़ी में एसी चलाने के? हाँ, खर्च के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। पहला तो जाहिर है ईंधन की बर्बादी। हाँ, वो तो है ही। जैसा हमने हिसाब लगाया, लगभग 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल हर घंटे बेवजह जल सकता है। दूसरा बड़ा जोखिम है इंजन का ज्यादा गर्म होना, यानी ओवरहीटिंग। ओवरहीटिंग खड़ी गाड़ी में? जी, जब गाड़ी खड़ी होती है तो रेडिएटर को ठंडा रखने के लिए हवा का वो नेचुरल फ्लो नहीं मिल पाता जो चलते हुए मिलता है। अच्छा, हाँ, हवा लगती नहीं ना? बिल्कुल। पंखा चलता है लेकिन वो चलती गाड़ी में मिलने वाली हवा जितना प्रभावी नहीं होता। इससे इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकता है, खासकर तेज गर्मी के दिनों में। और आपने एक कार्बन मोनोऑक्साइड का भी जिक्र किया था, वो क्या चीज है, वो कितना गंभीर है? देखिए, ये बेहद गंभीर मसला है और इस पर जागरूकता बहुत जरूरी है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस। हाँ, ये एक जहरीली गैस है जो इंजन चलने पर एग्जॉस्ट से निकलती है। इसकी ना कोई गंध होती है ना ये दिखती है। अरे, अगर गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम में कहीं कोई लीक है और गाड़ी किसी बंद या कम हवादार जगह, जैसे कि कोई बेसमेंट पार्किंग या गैराज में खड़ी है, और इंजन चल रहा है एसी के लिए ही सही, तो ये जहरीली गैस धीरे धीरे कार के केबिन में भर सकती है।
केबिन के अंदर? हाँ, और थोड़े ही समय में ये जानलेवा साबित हो सकती है। ये सुरक्षा का एक बहुत अहम पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये वाकई चिंताजनक बात है, मतलब पता भी नहीं चलेगा और बाप रे। जी और बैटरी पर भी असर पड़ता है? हाँ, एक और पहलू है बैटरी। जब गाड़ी खड़ी होती है और इंजन कम आरपीएम पे चलता है तो ऑल्टरनेटर जो बैटरी को चार्ज करता है वो उतनी बिजली नहीं बना पाता जितनी जरूरत होती है। अच्छा। खासकर जब एसी, पंखा, लाइट्स सब चल रहे हों। ऐसे में गाड़ी की बैटरी पर लोड बढ़ता है और वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती है। मतलब अगर बैटरी थोड़ी पुरानी है तो वो जल्दी जवाब दे सकती है। बिल्कुल, आप कहीं फंस सकते हैं। तो फिर इन सब परेशानियों से बचने के लिए और थोड़ी बचत करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या कुछ आसान उपाय हैं? बिल्कुल है, और स्रोत कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव देते हैं। सबसे पहला तो यही है कि अगर गाड़ी रोकनी ही पड़े तो कोशिश करें कि बहुत लंबे समय तक खड़ी गाड़ी में एसी ना चलाएं। मतलब घंटों तक न चलाएं? हाँ, शायद कुछ मिनट के लिए ठीक है, लेकिन घंटों तक नहीं। दूसरा, अगर संभव हो तो गाड़ी को बहुत धीमी रफ्तार से चलाते रहें, मतलब हल्का फुल्का मूवमेंट रखें। अच्छा, चलते हुए एसी चलाना बेहतर है? हाँ, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे इंजन पर लोड थोड़ा कम रहता है और रेडिएटर व एसी कंडेंसर को हवा मिलती रहती है, जिससे कूलिंग भी बेहतर होती है और खपत भी थोड़ी कम रहती है। और एसी की सेटिंग्स के बारे में कोई सुझाव, जैसे टेम्परेचर? हाँ, एसी को एकदम चिल्ड मतलब 18 डिग्री पर सेट करने की बजाय थोड़ा ऊपर रखें, जैसे 22-24 डिग्री सेल्सियस। ये भी आरामदायक होता है। ठीक है। और पंखे की रफ्तार भी मीडियम पर रखें। बहुत सी गाड़ियों में आजकल इको मोड भी होता है एसी का, उसका इस्तेमाल करें। हाँ, होता है। और अगर आपको ज्यादा देर रुकना है और मौसम बहुत ज्यादा गर्म नहीं है तो सबसे अच्छा विकल्प है कि एसी बंद कर दें और गाड़ी के शीशे थोड़े नीचे कर लें, ताकि ताजी हवा अंदर आती रहे। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन फर्क डाल सकते हैं। बिल्कुल, काफी फर्क डाल सकते हैं। ये तो काफी उपयोगी जानकारी है। रोजमर्रा की आदत लगती है, पर असर देखा जाए तो बड़ा है। बिल्कुल। संक्षेप में देखें तो खड़ी गाड़ी में एसी चलाने का मतलब है, पहला, फ्यूल का अच्छा खासा खर्च जो हमें अक्सर पता नहीं चलता। दूसरा, इंजन पर अतिरिक्त दबाव और ओवरहीटिंग का खतरा। तीसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गंभीर स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम, खासकर बंद जगहों में। जी। और चौथा, बैटरी पर बुरा असर। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनसे बचने के तरीके आसान हैं। कम देर एसी चलाएं, हो सके तो चलते हुए चलाएं, सही सेटिंग्स का इस्तेमाल करें या जरूरत न होने पर बंद रखें। सही बात है। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये न सिर्फ हमारी जेब से जुड़ा मामला है, बल्कि संसाधनों के सही इस्तेमाल और हमारी अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक होने से भी जुड़ा है। सही कहा। और यहाँ एक बात और सोचने पर मजबूर करती है। ये जो हमारी व्यक्तिगत आदतें हैं, जैसे हजारों लाखों गाड़ियों का रोजाना कुछ देर के लिए ही सही खड़े खड़े एसी चलाना, क्या ये सब मिलकर किसी बड़े पर्यावरणीय मुद्दे में भी योगदान देती हैं? जैसे बढ़ता वायु प्रदूषण, या शहरों में जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है, मतलब शहर आसपास के इलाकों से ज्यादा गर्म हो जाते हैं। क्या उसमें भी इन सब का कोई रोल है? शायद इस पर भी हमें सोचना चाहिए। ये एक सोचने वाला बिंदु है, बिल्कुल।